प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है शत्रु सेना के विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवश्चिद्गादुहितरम् महान्महीजमानाम् उषासमिन्द्रसंपिणक। इस 9वें मंत्र में इंद्र से शत्रु सेना के संहार का कथन है। तो अब शत्रु सेना को हमें समझ लेना चाहिए ठीक से। तो शत्रु सेना वही नहीं है जो कि बंदूक, तीर, धनुष, तलवार, भाला लिए हुए खड़ा हो। शत्रु अनंत हैं मनुष्यों के। शत्रु हमारे बाहर भी हैं जो हमें बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, जो हमारे प्रगति के पंथ को रोकते हैं, जो मित्र बनकर भी शत्रु का सारे कार्य करते हैं, वे हमारे शत्रु ही हैं। इसके अतिरिक्त जो तमाम अदृश्य शत्रु हैं, वायरसेस के रूप में, कीटों के रूप में, जो भीतर जा कर के रोग पैदा करके शरीर को जर्जर कर देते हैं, प्राण हरण कर लेते हैं, वो भी शत्रु ही हैं। और हमारे भीतर जो दुर्वृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, वो भी शत्रु हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सब भी शत्रु ही हैं। विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि जब नकारात्मक विचार, अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि विचार आते हैं तो एक मंथन होता है शरीर में, रक्त दूषित होने लगता है। और जो ग्रंथियां हैं, जिसको डचलेस ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनसे जो स्राव होता है वो जहरीला होता है और रक्त को वो जहरीला बना देता है। और जब रक्त जहरीला हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ कभी नहीं रह पाएगा। और फिर जब हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, उसको दुर्वचन कहेंगे, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि वह उसका बदला नहीं लेगा? तो कहाँ कहीं पर कहा है कि जब क्रोध है तो फिर शत्रु की कमी कहाँ? जब लोभ है, द्वेष है, तो फिर तमाम लोग मिल जाएंगे शत्रु। तो कहने का मतलब हमारी वाणी है, किसी को आप अभी गलत वाणी कह दीजिए, जहरीले बोल बोल दीजिए, तो अभी तुरंत बातें बात बतबड़ हो ही गई और बातें बढ़ गई रार, फिर संघार शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सब शत्रु हैं। साथ ही साथ हमें आलस्य है तो वो भी हमारा शत्रु है। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। शरीर में छिपकर बैठा हुआ बड़ा भारी शत्रु है आलस्य, तो वो भी हमारा शत्रु है। हमारी चटोरी जीभ भी हमारी शत्रु है। और जो हमारी बिगड़ी हुई आदतें हैं, हमारा बिगड़ा हुआ मन है, वो भी हमारा शत्रु है। शराब की, गांजे की, ड्रग्स की जिसको लत पड़ जाती है, उसका शरीर तो नष्ट ही हो जाता है, परिवार भी उसके पीछे दुखी रहता है।
तो एक पूरे अपने वातावरण को जो दुखी बना दे वो हमारी बुरी आदत, हमारे गलत स्वभाव हैं। तो ये सब हमारे शत्रु हैं। तो हमें शत्रु और मित्र की व्यापक परिभाषा को रख करके मंत्र के अर्थ को समझना चाहिए। तो इंद्र से समस्त शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना की जा रही है और कहा जा रहा है कि हे इंद्र, महान असि, तुम महान हो। महान वह है जो दूसरों का कष्ट निवारण करे। अपने बंधन तो सभी खोल लेते हैं, लेकिन जो दूसरे का बंधन खोले वो सही इंसान है, वही महान है। तो हे इंद्र, तुम महान हो। तुमसे प्रार्थना है कि जैसे सूर्य उषा को नष्ट कर देता है, वैसे तुम हमारी दुर्वृत्तियों को, हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दो। तो उसकी उषा के लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है कि दिवः महिमानाम दुहितरम। वह उषा जो द्विलोक की महिमा मंडिता दुहिता है। दुहिता माने पुत्री। तो वह उषा जो कि द्विलोक की महिमा मंडिता दुहिता है, तो उस उषा के रथ को संपिष्णक चित जैसे सूर्य नष्ट कर देता है, तो ये आलंकारिकता है। तो अब जैसे उषा का रथ कहना आती है, तो भाई जो कोई बड़ा आदमी आवेगा तो किसी सवारी से आवेगा, पैदल तो चलकर आवेगी नहीं। तो उषा अपने रथ से आती है, तो उषा के रथ को सूर्य नष्ट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि उषा वह काल है जो झुलफुला वाला समय होता है, जहाँ अंधकार पूरा नष्ट नहीं होता है, वह उषा काल है, ब्राह्म बेला है। तो उसको सूर्य नष्ट कर देता है। यानी सूर्य जब उदित हुआ, किरणें उसके फैलने लगी, तो उषा काल समाप्त हो गया, तो उसका रथ भी टूट गया। तो सीधा अर्थ है कि जैसे सूर्य उषा काल के अस्तित्व को मिटा देता है उस दिन के लिए, और तो ये सब अमर शक्तियां हैं, कभी नष्ट नहीं, हर समय उषा काल आवेगा। लेकिन दिन विशेष में जैसे उषा के रथ को सूर्य नष्ट कर देता है, अर्थात उषा के अस्तित्व को मिटा देता है, वैसे हे इंद्र, तो हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दो। तो वे हमारे हृदय में कोनों से झांक रहे हैं, चारों ओर से घात लगाए हुए हैं, तो उनको तुम मटिया मेट कर दो, संपूर्णतः विनष्ट कर दो। तो हे इंद्रदेव, तुम महान हो। जैसे सूर्य उषा के रथ को चकनाचूर कर देता है, वैसे ही तुम हमारी शत्रु सेना का विनाश कर दो। पद रूपांतरण है, सूर्य चूर चूर कर देते उषा सुरथ को, जैसे तहस नहस अरिसेना कर दो इंद्रदेव तुम वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है उषा रथ के भंजक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपोषा अनसस्वरत्संपिष्टादः बिभ्यषे निजत्सेम शिष्णतद्वृषा। इस मंत्र में ऋषि का काव्यात्मक हृदय सक्रिय हो उठा है।
उषा का आना, उसका चले जाना, सूर्योदय में उसकी कल कोमल किरणों का छिटक जाना, इन सब का वर्णन है। तो प्राभातिक वेला का हम मधुर चित्रण इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रसंगानुकूल जो इंद्र का अर्थ है वो सूर्य किया गया है, क्योंकि श्रुति साहित्य में सूर्य को भी इंद्र कहा गया है और इंद्र को भी सूर्य कहा गया है। इंद्र का अर्थ स्वामी होता है, जैसे नरेंद्र मनुष्यों का जो इंद्र है राजा, तो इंद्र का अर्थ स्वामी भी होता है। तो प्रसंगानुकूल हमें अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से हम कहें तो प्रभात का वर्णन है। उषा काल आता है, फिर सूर्योदय होने पर जब सूर्य की किरणें छिटकने लगती हैं तो उषा काल समाप्त हो जाता है। तो अब इसका एक आलंकारिक वर्णन है। ऋषियों ने इंद्र और सूर्य को समानार्थक रूप में भी देखा है। प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात उषा काल दूर होने लगता है। उषा का भगना, उसके रथ का सूर्य द्वारा तोड़ दिया जाना आदि का कथन आलंकारिक कथन है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें। वृषा, वृषा कहते हैं बलवान को। तो बलवान इंद्र ने अथवा सूर्य ने यत जब सीमनि शिश्नयत उस उषा के रथ को तोड़ डाला, तो बिभूषी उषा, उषा बिभूषी माने भयभीत हो गई और भयभीत होकर वह भगने लगी, हटने लगी। उपस्टात अनसह, और टूटे हुए रथ को छोड़कर वह उषा वह अपसरत, दिन होने के कारण दूर कहीं चली गई। तो बलशाली इंद्र ने जब उषा के रथ को विदीर्ण कर डाला, सूर्य रूप बलशाली इंद्र ने जब उषा के रथ को विदीर्ण कर डाला, तब भयभीत उषा अपने भग्न रथ को छोड़कर मानो प्राण बचाने के लिए दूर भग गई हो। यानी दिन का विस्तार हो गया, उषा काल का समापन हो गया है तो अर्थ है, लेकिन यह अलंकार है कि मानो अपने प्राण बचाने के लिए उषा अपने रथ को छोड़ करके, टूटे फूटे रथ को छोड़कर कहीं भाग गई। तो पद्य रूपांतरण है, बलि इंद्र ने उषा सुरथ को कर डाला जब चूर, टूटे रथ को छोड़ उषा भयभीत भगी तब दूर। तो यहाँ पर ऋषि ने इंद्र और सूर्य के समानार्थक अर्थ का प्रयोग किया है। प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद उषा काल दूर होने लगता है। उषा का अपने रथ, अपने टूटे रथ को छोड़कर भगना, अपनी रक्षा करना आदि का आलंकारिक वर्णन ऋषि ने किया है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है व्यास नदी के तट पर
दृश्यमान उषा के रथ के टूटे फूटे भाग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतदस्या अनश्यये सुसंपृष्टं विभाष्य ससारसें पदापदाः। इस 11वें मंत्र को भी 10वें मंत्र से जोड़कर देखना चाहिए। इसमें भी प्रभात का आलंकारिक वर्णन है। तो उषा काल के झुलफुलेपन को सूर्य नष्ट कर देता है और यही नष्ट करना उषा के रथ पर प्रहार है। तो उषा को तो नहीं नष्ट किया, लेकिन उसके रथ पर प्रहार किया, रथ टूट गया। तो फिर उषा भाग गई, कहीं छिप गई। तो इस मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि भाई उस रथ को कहीं उसके टुकड़े तो टूटे फूटे दिखाई पड़ने चाहिए। तो उसने कहा व्यास नदी के किनारे जाओ, तुमको उसके टूटे फूटे चूर चूर भाग मिल जाएंगे। तो अब ये सब अलंकारिकता है, काव्यात्मकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखना चाहिए। अस्याह एतत् सुसंपिष्टम अनः। तो अस्याह माने इस उषा के, जिसके रथ पर सूर्य रूपी इंद्र ने प्रहार किया था, वो चकनाचूर हो गया। और एतत् सुसंपिष्टम, इसका संपिष्ट माने भली भांति चूर मूर किया गया अंश पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? विपाश आशय, विपाशा नदी के तट पर। यह सिंध प्रांत में बहने वाली नदी है। आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का प्रसार सिंध प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में हुआ था। वो दुर्भाग्यवश आज पाकिस्तान के अधिकार में है। हमारी वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार वाला स्थल वही है। ये सोच करके थोड़ा हृदय भावुक हो जाता है, कुछ कष्ट हो जाता है। खैर, तो ये सब काव्यात्मकता का कथन है कि उषा का यह टूटा हुआ रथ आपको चूर चूर हुआ मिल जाएगा कहीं पर। तो कहाँ मिलता है? व्यास नदी के तट पर जाओ तो मिल जाएगा। और सीम परावतः ससार, वहाँ से यह उषा अपने प्राण रक्षा के लिए कहीं दूर भागकर चली गई है। केवल रथ के टुकड़े मिल जाएंगे। तो अब ये रथ के टुकड़े क्या होंगे? तो व्यास नदी के तट पर देखो तो यह मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जो तट की बालुका राशि है, वही उस रथ के चूरमूर हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। और नदी के किनारे देखो तो एक हल्का सा कुहासा भी छाया रहता है। तो वही सब उस रथ का टूटा फूटा अंश है। तो भाई रथ उषा का चूर मूर कर दिया गया, तो आखिर उसके कहीं अंश भी तो मिलने चाहिए टूटे फूटे। तो वो काव्यात्मकता है, उसके साथ साथ जोड़ दिया गया कि भाई एक समाधान भी हो जाए। नहीं तो लोग बड़ी देर तक सोचते रहेंगे। आखिर प्रश्न भी कर सकते हैं फिर रथा का टुकड़वा कहाँ है जो चूर मूर हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप विपाशा नदी के तट पर जाओ, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो साफ साफ तो नहीं कहा कि किस रूप में मिलेगा, लेकिन अब नदी के तट पर बालू का खंड पड़े रहते हैं, बालू बिछी रहती है, तो
मानो वही रथ का टूटा फूटा हुआ भाग है, अथवा कुछ कुहासा सा छाया रहता है तो वो भी कुछ उसी टूटे फूटे रथ के अंश के रूप में माना जा सकता है। तो इस उषा का टूटा हुआ रथ व्यास नदी के तट पर पड़ा है, वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ अपने उस टूटे फूटे रथ को छोड़ करके उषा ने प्राण रक्षा हेतु अपने को कहीं दूर छिपा लिया है और भागकर वो कहीं चली गई है। तो तट की बालुका राशि को ही हम उस उषा के रथ का टूटा फूटा हुआ अंश मान सकते हैं, जो कि चूर मूर होकर के बिखर गया है। तो व्यास नदी के तट पर देखो, पद रूपांतरण है, व्यास नदी के तट पर देखो पड़ा उषा रथ चूर, उसे छोड़कर चली गई है उषा भागकर दूर। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है नदियों के प्रवाह के नियंत्रक और नियामक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत सिन्धुं विबाल्यं वितस्थानामधिक्षमे परिष्ठा इंद्रमाजजा। इस 12वें मंत्र में इंद्र के जनहित कार्य को प्रदर्शित किया गया है। नदी के प्रवाह को नियंत्रित इंद्र करता है। पिछले मंत्रों में आप सबने देखा होगा कि इंद्र ने अपने व्यवस्था के अंतर्गत नदियों को निर्माण किया ताकि जल जो जीवन है उसका अभाव ना हो सके, प्राणी मात्र जल को पाए वंचित ना रहें। तो सागर के जल को वृक्ष बना करके बरसाना, फिर पर्वतों को बनाना, वहाँ बर्फ जमाना, ताकि जब वर्षा न रहे तो भी जल जो है वह नदियों में सूखने न पाए आदि की व्यवस्था उस परम नियंता इंद्र ने किया। इसका कथन है उत माने और, विबाल्यम वित स्थानाम सिंधुम। तो विबाल्यम माने विगता बाल्यावस्था, यस्याः सा विबाल्या। तो वह सिंधु नदी जो जिसका की बाल्यावस्था बीत चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी थोड़ी काव्यात्मकता है। जब नदी जल से भर जाती है और उमड़ती उछलती हुई चलती है, प्रायः दृश्य वर्षा ऋतु में होता है, तब वह उसकी जवानी होती है, क्योंकि जवानी उच्छल होती है, उच्छृंखल होती है। और जब उसका जल अल्प हो जाता है, प्रवाह में वह तीव्रता नहीं रह जाती, तो उसका बालपन है। तो अब इसमें भी थोड़ी अलंकारिकता है। तो विबाल्याम वित स्थानाम सिंधुम, सिंधु, अब सिंधु माने नदी भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक वचन है, सिंधवा नहीं है, इससे सिंधु नदी विशेष को लिया जा सकता है। तो जिस सिंधु नदी का बाल्यावस्था का काल बीत चुका है,
अर्थात उसमें वृष्टि के कारण व्यापक जल प्रवाह उच्छलित रूप से प्रवाहमान हो गया है और जल से परिपूरित सिंधु नदी हो गई है। इस स्थिति में वो कहीं अव्यवस्थित होकर के प्रलय वाली स्थिति न ला दे, इसलिए इंद्र ने इसकी व्यवस्था की और क्षमि अधि यानी पृथ्वी पर, क्षमि माने पृथ्वी, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं, क्षम पृथ्वी पर उसको व्यवस्थित किया और माया परिष्ठा अपनी शक्ति से उसको स्थिर किया, यानी उसका जो जल प्रवाह था वो नियंत्रित ही रहा, अपने प्रवाह पथ को छोड़ करके प्रलय की स्थिति में नहीं आया। नहीं तो नदियों का प्रवाह कहीं इधर वृक्ष हो जाए, कहीं उधर हो जाए तो फिर नगर आज बचने नहीं पावे। तो वही मतलब है कि इंद्र ने जब ग्रीष्म ऋतु की बाल्यावस्था जो नदी की होती है उसको मिटाकर जब नदी वर्षा काल में जल के प्रवाह से भर उठी और उछलती हुई किसी युवती की भांति प्रवाहित होने लगी, तो उसके उच्छल वेग को इंद्र ने संभाला और उसे पृथ्वी के अन्य भागों पर जल से परिपूरित कर उसे बहा ले जाने की स्थिति से दूर किया। तो माया परिष्ठा, माया का अर्थ होता है शक्ति, तो माया है तृतीया एक वचन, तो अपनी माया से, अपनी शक्ति से उसको स्थिर किया। तो माया का जो वेद में प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, वो प्राय शक्ति के लिए आया है, जिसको हम भगवान की माया कहते हैं और अंत में थोड़ी शक्ति से अलग देख, बल से अलग देख करके सोचने लगते हैं, तो वो बाद में विकसित हुआ है। माया का शुद्ध अर्थ यहाँ शक्ति है। माया भी एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति माया है, माया भी परमात्मा की शक्ति ही है, लेकिन वो कुछ दार्शनिकता की ओर चली जाती है। तो माया यहाँ सीधे शक्ति के रूप में आया है। तो उस इंद्र ने अपने शक्ति से उस उच्छल सिंधु नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया। तो हे इंद्र, तुमने पूर्ण रूप से जलापूरित वेग से, उच्छल वेग से प्रवाहित सिंधु नदी को अपनी शक्ति से स्थिर किया। उस नदी के प्रवाह को अनियंत्रित नहीं होने दिया। यह तुम्हारी सफल और जनहित की योजना सराहनीय है। तो जल परिपूरित बड़े वेग से बहती भरे प्रवाह इंद्र नियोजित किए सिंधु का ऐसा नीर अथाह। तो इंद्र शासक है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है। उसने उच्छल सरित प्रवाह को नियंत्रित कर भावी शासकों को यह संदेश दिया है कि वह नदी के प्रवाह का लाभ उठावें और जल योजनाओं को बांध कर उसको व्यवस्थित करके विद्युत आदि उत्पादन का लोकहित में कार्यान्वयन करें और सरिता के जल को बांध आदि के द्वारा, अन्य नियंत्रणों के द्वारा उसे लोकहित में लगाएं। तो इंद्र शासक है। इंद्र का अर्थ ही शासक होता है। नरेंद्र, सुरेंद्र, जैसे सुरेंद्र वैसे नरेंद्र। तो यह एक तरह से शासकों का धर्म बताया गया है कि वे नदियों के उच्छल प्रवाह को बंध आदि के द्वारा नियंत्रित करें और विभिन्न योजनाएं, नहर आदि निकालना, विद्युत निर्माण आदि में उसका सकारात्मक प्रयोग करके लोकहित
की साधना करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सुषणासुर के पुर का भंजक इंद्र। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत शुष्णस्य धृष्णजा प्रवृक्षो अभिवेदनम् पुरोजतस्य संपीडक। इस 13वें मंत्र में सुषणासुर के वध का कथन किया गया है। तो सुषणासुर एक राक्षस था, दैत्य था, जो कि विकास का बाधक था। इंद्र ने उसका संहार किया और उसके नगरों को भी नष्ट कर डाला और उसकी शक्ति को, समृद्धि को भी लूट लिया। तो यह तो अर्थ है ही। इसके साथ ही साथ हम सुषणासुर को उन शोषकों से भी जोड़कर देख सकते हैं। शुष्ण माने सोखना, सूखा। तो तमाम लोग जो हैं वो शोषक होते हैं, घूसखोर हैं, दलाल हैं और धन को चोरी से इकट्ठा करने वाले सब समाज के शोषक हैं। धन तो पूरे राज्य का रहता है, लेकिन जो शोषण करता होते हैं वे छल बल से अपने अधिकार का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके समाज का धन अपने तिजोरी में बंद कर लेते हैं। तो धन तो वो सबका है, न जन का है, धन जन का है, लेकिन जो शोषक होते हैं वे उस जनता के धन को अपने तिजोरी में कैद कर लेते हैं। तो राजा को चाहिए कि ऐसे सुषणासुरों को, ऐसे शोषकों को नष्ट करें और उनके पुर को, नगर को तोड़ डालें, उनकी सत्ता को समाप्त कर दें, उनके धन को लूट लें और फिर खजाना में जमा कर दें। तो ये व्यवस्था जो आज हम जहाँ तहाँ देखते हैं वो वैदिक युग में ऋषियों ने पथ निर्देशन के रूप में कर दिया था कि राजा को चाहिए कि सुषणासुर को, शोषकों को, वंचकों को राज्य में रहने न दें। अगर उन्होंने प्रवंचना से शोषण करके धन को एकत्र कर लिया है तो ढहा डालें, बुलडोज़र चला दें और उनको अकिंचन बना दें। उनके धन खजाने को, जो चोरी से शोषण करके लूटा गया है, जो दीनों का धन है, प्रजा का धन है, पब्लिक का धन है, उसको शासकीय खजाने में जमा करके जनहित में लगावें। तो ये कितनी दूर की दृष्टि है ऋषि की। तो वही इस मंत्र में कहा गया है कि उत माने और, धृष्णुया, धृष्णुया माने शत्रु का धर्षण करने वाला, यानी शत्रु को पीस डालने वाला, रगड़ देने वाला। हे इंद्र, तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुमने शत्रुओं को रगड़ दिया है, धर्षण कर दिया है। और उसी सिलसिले में अस्य सुषणस्य पुरः संपिष्ट संपीड़क। अस्य माने इस, सुषण से माने सुषणासुर के, पुर को माने नगर को, जो उसने अपना विस्तार किया था, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे महल बना करके अपना नगर बसा लिया था, उसको तुमने संपीड़क माने पीस डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसको देख करके आज का बुलडोज़र याद आ जाता है। तो तुमने उस सुषणासुर के पुर को पीस डाला। तो सुषणासुर तो एक राक्षस है, लेकिन कोई कभी बिल्कुल से नहीं नष्ट होता। कोई तत्व नाम भले बदल जाए, लेकिन रूप भले बदल जाए, लेकिन स्वरूप उसका कायम रहता है। तो सुषणासुर पहले भी थे, जिसको इंद्र ने मारा था, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये संदेश इंद्रों के लिए है,
शासकों के लिए है कि वे सुषणासुरों का संहार करें, उनकी समृद्धियां हड़प कर लें, उनके नगरों को, पुरों को, संपत्तियों को ढहा दें और उसको अपना ले। जनहित की संपत्ति है, जनहित में उसको लगावें। तो इस तरह से शोषण करता शत्रु के पुर को तुमने नष्ट किया है, सुषणासुर को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है, पस्त कर दिया है। वेदनम अभिप्रमिक्ष, और उसके धन को भी तुमने एक प्राप्त कर लिया है, छीन लिया है। तो हे इंद्र, तुम शत्रुओं को तहस नहस कर देने वाले हो। तुमने जब शोषण करता शत्रु सुषणासुर के पुर को नष्ट किया, तब उसके धन ऐश्वर्य का भी अपहरण कर लिया। तो इसको छंद रूप में इस प्रकार से कहा गया है, शोषक सुषणासुर के पुर जब इंद्र ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उसके संचित धन को भी कर हरण कष्ट सब टाला। तो शत्रु पर, शोषकों पर, संचयकर्ताओं पर, चोर बाजारी करने वालों पर, समाज के शत्रुओं पर जो नरेंद्र हैं, इंद्र हैं, उनकी दृष्टि रहनी चाहिए और वे ऐसे शोषकों के, सुषणासुर के पुरों को, उनके भिन्न भिन्न प्रकार से फैले हुए प्रसार को अपने अधिकार में करें और उनके पुर को नष्ट भ्रष्ट कर दें और उनके धन कोष पर भी अधिकार कर लें। यह नृप नीति है जो इस मंत्र में प्रकट की गई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो हैं वामदेव, देवता है इंद्र और छंद है गायत्री। शीर्षक है इंद्र द्वारा शंबरासुर का वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत दासं गौलितरं बृहतः पर्वतादधे अवाहन्निन्द्र शंबरम्। इस 14वें मंत्र में भी इंद्र के एक शासक रूप में उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। तो इंद्र को बताया गया पिछले मंत्र में कि उसने सुषणासुर का वध किया। तो सुषणासुर तो एक राक्षस है, लेकिन सुषणासुर आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जो सुषण माने शोषक हैं, घूसखोर हैं, दलाल हैं, जमाखोर हैं, वो सब सुषणासुर ही हैं। क्योंकि कोई शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। न रावण मरा है और न राम का अंत हुआ है। रावण भी अभी जहाँ तहाँ विद्यमान है, कहीं प्रबल रूप में, कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में। राम भी अभी हैं। तो ये दो विरोधी शक्तियाँ चलती रहती हैं। नाम बदल जाता है लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो ऐसे सुषणासुर जो नाम दिए गए हैं वैदिक, तो जिसका कि आपने पिछले मंत्र में देखा रूप, अब आगे आप देखो शंबरासुर का। शंबर नाम का भी एक राक्षस था, दैत्य था, उसका भी इंद्र ने संहार किया। तो शंबर कहते हैं मायावी को। तो असुर इसलिए शंबरासुर कहलाया कि वो बड़ा मायावी था, चालबाज था और अपने चालबाजी से समाज का शोषण करता था, दूसरों का धन ले लेता था, अपहरण कर लेता था। 420 फोर्जर टाइप का था। तो आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, आगे भी रहेंगे।
कहीं कभी कम कभी ज़्यादा। तो कहा तो इंद्र को संबोधित करके जा रहा है, लेकिन वो समस्त शासकों पर लागू होता है। तो पिछले मंत्र में तो शोषकों का, शोषणासुर का कथन किया गया, इसमें शंबरासुर का कहा गया। ये और ज़रा खतरनाक होते हैं। ये बड़े मतलब सूक्ष्मता से, बड़ी बारीकी से धन का अपहरण कर लेते हैं, लोग जान न पावें। फोर्जर हों या पक्के नंबर के फोर्जर 420 या नटवर लाल की प्रकृति के होते हैं। तो हे इंद्र, तुमने जो ऊपर से शोषण करने वाले थे उनका सफाई तो किया ही, लेकिन जो मायावी हैं, शंबर हैं, उनका भी तुमने सफाया किया। उनकी भी कुटिलताओं का, उनके भी फोर्जरी का तुमने विनाश किया। उत माने और दासम माने दास, दास माने लुटेरे, दस्यु। उस लुटेरे दस्यु को जो कि कौलितरम माने कुलितर का पुत्र था, जिसके पिता का नाम कुलितर था और जिसका अपना नाम शंबर था। तो कुलितर माने जो अपने को बड़ा ऊंचा कुलीन सिद्ध करे, वो कुलितर है, और काम करे बहुत नीचा। और ऐसे शंबर कहते हैं माया को, और शंबरासुर माने जो चालबाजी जानता हो, माया जानता हो, शंबरासुर है। वैसे नाम भी उसका नाम शंबर था, लेकिन नाम जो पहले रखा जाता था वो उसके गुण के आधार पर रखा जाता था। यह नहीं कि नाम फतेह सिंह पोतढ़ाई आना, नाम राजा और मांग रहे हैं भीख, तो नहीं। पहले नाम जो होता था वो जैसा गुण होता था वैसे नाम रखा जाता था। तो हे इंद्र, तुमने दस्यु, उस डकैत या उस लुटेरे कुलितर के पुत्र शंबर को विनष्ट किया। और कैसे विनष्ट किया? पर्वतात अधि, पर्वत से नीचे ढकेल दिया और अवाहन, इस प्रकार से उसे मार डाला। तो अर्थ तो है कि हे इंद्र, तुमने कुलितर के पुत्र दस्यु शंबर को पर्वत के ऊपर से नीचे को ढकेल कर मार डाला। लेकिन इसका व्यापक अर्थ जो सही है वो यह होना चाहिए, जो कि हर एक वातावरण में, हर एक युग में लागू हो, क्योंकि संदेश एक अमर होता है, वो एक युग विशेष के लिए नहीं, हमेशा के लिए होता है। तो जो शंबर हैं यानी मायावी हैं, ऊपर से बड़े सज्जन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भीतर से बड़े ही कुटिल हैं और जनता के धन को अपने तिजोरी में बंद किए हुए हैं। ऐसे मायावी शंबरासुरों को इंद्र ने पर्वत से ऊपर नीचे ढकेल दिया। नहीं, उनकी जो शिखरस थे वे आज भी हम देखते नहीं, जो जैसे कुछ जो सख्त शासक हैं वो बड़े ऊंचे उठे हुए पर्वत की तरह हैं, उनका दबदबा चारों ओर से दिखाई देते हैं, उनका नाम फैला हुआ है। लेकिन जो सबल शासक हैं वे उनसे भयभीत नहीं होते, वरन उसको पर्वत से ढकेलते हैं। पर्वत से ढकेलने का मतलब हुआ उनका जो प्रतिष्ठित रूप है कि अरे वो तो बड़ा दानी है, या वो तो बड़ा धनी है, वो तो बड़ा बाहुबली है। और देखो पर्वत पर है, यानी पर्वत का मतलब हुआ कि ऊंचाई पर है, किसी पद पर है, कहीं मिनिस्टर है, कहीं कुछ है, कहीं एमएलए है, कहीं एमपी है, तो वही हुआ पर्वत पर होना। तो उसको तुमने पर्वत से ढकेल दिया। पर्वत से ढकेल देने का मतलब क्या हो, उसको उसके पद से, ऊंचे पद से नीचे पद पर कर दिया, यानी उसका पद भी समाप्त कर दिया और उसके धन को भी अपहरण करके जनहित में उसे लगा दिया। ये सीधी सी बात है। तो हे इंद्र, तुमने कुलितर के पुत्र दस्यु शंबर को पर्वत के ऊपर से, यानी उसके ऊंचे पद से नीचे कर दिया। मिनिस्टर था तो मिनिस्टर से हटा दिया, एमएलए एमपी था तो एमएलए एमपी से हटा दिया, और वो पर्वत पर जो ऊंचे पद पर आरूढ़ था उसको नीचे कर दिया, बिल्कुल दीन बना दिया, जनसाधारण की तरह कर दिया और फिर मार डाला।
मार डाला, नष्ट कर दिया। तो पद रूपांतरण है, कुलितर पुत्र दस्यु शंबर था, परम दुष्ट बल वाला, पर्वत से धकेल कर उसके प्राण हरण कर डाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है शत्रु सैन्य संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उददासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः अधिपञ्च प्रधेङ्ग्रिवा। इस 15वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र ने व्यक्तिगत रूप से नामित बाहुबलियों को अथवा आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को, दस्युओं को, लुटेरों को, ठगों को, वंचकों को ही नहीं नष्ट किया, वरन उनके संगठित दल को भी छितर बितर करके नष्ट कर डाला। यानी उनके जो सहायक थे, दल में लोग थे और संगठित होकर चल रहे थे, जिनके बल पर वे जुल्म ढहा रहे थे, तो उस मुखिया को नष्ट करने के बाद जो उसके जो सहयोगी थे उनको भी तुमने नष्ट किया। इस बात का कथन है। उत माने और, प्रधीन इव, प्रधीन कहते हैं चक्र के अरों की भांति। चक्र माने चक्का, पहिया, तो उसमें अर लगे रहते हैं। अर को तीली, जैसे कोई चक्र होता है, कोई आज मोटरसाइकिल हुई या कोई हुआ, या तो उसमें तीलियां लगी रहती हैं, चक्र लगे रहते हैं ऐसे ऐसे, तो उसी को अर कहते हैं। तो यह एक उपमा के रूप में प्रयोग हुआ है कि प्रधीन इव, चक्र के अरों की तीलियों की भांति जुड़कर रहने वाले, वर्चिना दासस से तेजस्वी 10 डकैतों के, लुटेरों के, घूसखोरों के, जमाखोरों के, 500 सहस्राणी, 5 लाख सैनिकों को अधि अवधि हेन्द्र तुमने मार डाला। तो हेन्द्र चक्र में जुटकर रहने वाले अरों यानी तीलियों की भांति सुसंगठित परम शक्तिशाली शत्रु दल के लुटेरे उन व्यक्तियों को भी, जो कि संख्या में 5 लाख थे और संगठित थे, उनको भी तुमने मार गिराया। तो जो उनके नेता थे, जो उनको तो मार ही डाला, जो सुषणासुर के रूप में थे या जो अन्य रूप में थे, शंबरासुर के रूप में थे, उनको तो मारा ही, नेताओं को उनके साथ साथ उनके जो सहायक थे, जो संगठित होकर के कार्य कर रहे थे, जो बहुसंख्यक थे, उनको भी तुमने मार डाला। तो हे इंद्र, चक्र में जुटकर रहने वाले अरों यानी तीलियों की भांति सुसंगठित परम शक्तिशाली शत्रु दस्यु के 5 लाख सैनिकों को तुमने मार गिराया। पद रूपांतरण है, चक्र ग्रथित अर्जों सुगठित अर के 5 लाख सैनिक थे छाए, परम बली उन 10 सैनिकों को सुरेंद्र तुम मार गिराए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञकर्ता परावृत्त का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
उतत्यम्बुत्रमग्रुवः परावृत्तम् शतक्रतुः उक्थेष्विन्द्र आभजत। इस 16वें मंत्र में इंद्र द्वारा परावृत्त के उद्धार का कथन है। परावृत्त का अर्थ होता है जो पहले दुष्प्रवृत्तियों में, दुष्कर्मों में लीन था, लेकिन बाद में फिर सच्चे रास्ते पर आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को परावृत्त कहते हैं। तो यह नाम है एक, कोई ऐसा रहा होगा जो कि पहले अपने पूर्व जीवन में पतित रहा हो, गया गुजरा या पापी रहा हो, दुष्कर्मी रहा हो, लेकिन बाद में सुधर कर सत्कर्मी बन गया। तो ऐसे का उद्धार इंद्र ने किया, परावृत्त का। तो इस रूप में एक संदेश दिया गया है कि भाई राजा को केवल ढहाने वाला और मार गिराने वाला ही नहीं होना चाहिए, वरन जो सत कर्म में आ गया हो, जो बुराई से हट गया हो और भलाई पर आ गया हो, रास्ता जिसने सही पकड़ लिया हो, तो उसको जो शासक है उसे अपने दूरदर्शिता से उद्धार करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। कहा जाता है कि भाई सवेरे का भूला हुआ अगर शाम तक घर आ जाए तो फिर वो भटका हुआ नहीं कहा जाता है। तो व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर वो सुधर गया हो तो फिर अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए। वही नहीं कि अरे ये तो वही है जो गलत काम करता था। नहीं, आदमी से गलती होती है, लेकिन अगर वो सही ढर्रे पर आ गया है तो दृश्य बदल देना चाहिए। यही बात इसमें कही गई है। और संदेश यह है कि शासकों को दूरदर्शी होना चाहिए। कोई पहले का अगर पतित रहा हो, गया गुजरा रहा हो, लेकिन अगर वो रास्ते पर आ गया तो फिर उसका उद्धार करना चाहिए। यही बात कही गई है। तो परावृत्त का उद्धार इंद्र ने किया, और उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि उत माने और, हे इंद्र तुम जो हो वह दुष्टों का संहार करने वाले ही नहीं हो, वरन जो सुधर गए हैं उनका उद्धार करने वाले भी हो। तुम शतक्रतु हो, शतक्रतु इंद्र, उस सैकड़ों शुभ कर्म या यज्ञ के करने वाले इंद्र ने, इसीलिए विशेषण यहाँ पर दे दिया गया है। क्रतु यज्ञ को कहते हैं, और जो सैकड़ों यज्ञ कर चुका हो, यानी सैकड़ों शुभ कर्म कर चुका हो, वो महान है। और उसी को किसी को दंड देने का और किसी के उद्धार करने का अधिकार है। चोर का उपदेश, पतित का उपदेश, पतित चाहे जो हो, राजा हो, प्रजा हो, उसको उपदेश देने का या जनहित में कार्य करने का तब तक अधिकार नहीं जब तक वो सुधर न जाए। वो तो उसका वंचकत्व है। तो इसी बात को लक्ष्य करके पहले इंद्र का विशेषण जो है शतक्रतु कहा गया, क्योंकि शतक्रतु कह करके उसके आचरण पर, उसके पात्रता पर विचार किया गया है। तो इंद्र की तरह लोगों को पात्र होना चाहिए, ये नहीं कि स्वयं लूट खसोट करें और दूसरों को ऐसा करने पर दंड दे। वो व्यक्ति सही शासक नहीं है। जो दंड दे या पुरस्कार दे उसको शतक्रतु होना चाहिए। इंद्र भी शतक्रतु है। शतक्रतु माने जो सैकड़ों यज्ञ करे अथवा सैकड़ों शुभ कर्म करे। सैकड़ों से मतलब अनेक। तो हे शतक्रतु इंद्र, त्यम तुमने उस अग्रवः पुत्रम, अग्रु
नाम के व्यक्ति के पुत्र को, जो कि पहले दुराचारी था लेकिन फिर सदाचारी बन गया और उसका नाम परावृत्त पड़ गया। तो परावृत्त माने जो पहले पतित रहा हो लेकिन बाद में ढर्रे पर आ गया हो। तो उस परावृत्त को, हे इंद्र, तुमने पात्रता दी, तुमने सम्मान दिया और उकथेषु आभजत, उसे स्तोत्र पाठ में भाग लेने के योग्य बनाया। यानी अपने दल में सम्मिलित होकर के, उक्त कहते हैं वेद मंत्र को, स्तोत्र को, तो शुभ कर्म संबंधी बातें कहने का अधिकार उसे दिया। यानी उससे घृणा करना बंद करके उसको मैत्री संबंध से युक्त कर दिया और उसको अपना बना लिया, उसका उद्धार किया। तो सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्र ने अग्रु के पुत्र परावृत्त को स्तोत्र पाठ, वेद मंत्रों के पाठ में भाग लेने की पात्रता प्रदान की। यानी उसे सत्कर्म करने वालों की टोलियों में सम्मिलित कर लिया, उसका उद्धार किया। तो पद रूपांतरण है शत शुभ कर्म इंद्र देव, शत शुभ कर्मा इंद्र देव ने उत्तम कार्य कराया, परावृत्त को उसने स्तुति करने योग्य बनाया। तो परावृत्त जो है वो दुष्कर्मों में लगा था पहले, लेकिन अब निवृत्त होकर के सत्कर्मी बन गया। तो उसके सत्कर्मों में प्रवृत्त हो जाने पर उस इंद्र ने उसे समर्थ व्यक्तियों के, सज्जनों के टोली में रख लिया और इस प्रकार से पतितोद्धार इंद्र ने किया। पतितों को तिरस्कृत कर उन्हें बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। पतितों को यदि वो सुधर जाएं तो उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, वरन उन सुधरे हुए को सज्जनों की पंक्ति में बिठा देना चाहिए। इंद्र ने ऐसा ही करके समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि पतित पश्चाताप के द्वारा संभल गया हो तो उसका उद्धार करना चाहिए। राम के चरित्र में भी अहल्योद्धार, गृध्र शबरी आदि के उद्धार का कथन है, क्योंकि इंद्र का चरित्र राम में ढाला गया है वाल्मीकि द्वारा। तो अहल्या से कुछ गलत कर्म हो गए थे जान या अनजान में, तो उसके कारण उसको शापित जीवन बिताना पड़ रहा था, लेकिन उसने पश्चाताप के द्वारा अपने को पवित्र बना लिया और वो पत्थर की तरह ग्लानि में, पश्चाताप में गली जा रही थी। राम ने जब उसके उस स्वरूप को पहचाना तब अपना चरण स्पर्श कराया, यानी उसको छुआ जिसको कोई छूना नहीं चाहता था और उसका उद्धार किया। इसी तरह से गिरधारी जो कि मांस भक्षी थे, अधम थे, उन सबका उद्धार किया। तो जब समर्थ व्यक्ति यह जान ले कि कोई सुधर गया है तो उसके प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए, तो वही सफल शासक है, वही सफल महान पुरुष है। तो महान पुरुषत्व का इस मंत्र में संकेत किया गया है और शासकों के गुणों का इंद्र के गुणों में एक प्रतिबिंबित रूप देखा गया है, या इंद्र के गुण का प्रतिबिंब दिखाया गया है और शासकों को मार्गदर्शन दिया गया है कि वे इंद्रवत जीवन बितावें और दुष्टों का संहार करें। और सुधार गृह इसीलिए बनाए भी जाते हैं शासन के द्वारा कि लोग बिगड़ जाते हैं, मनुष्य है, गलतियां होती हैं, तो बिगड़े हुओं को बनाने के लिए, सुधारने के लिए
समाज में सुधार गृह भी बनाए जाते हैं। तो जब व्यक्ति सुधर जाए तो उसके पूर्व जीवन को, उसके कलंक को से उसको दूर करके रास्ते पर लाना चाहिए और फिर उसको सम्मान दे करके उसको सुधारना चाहिए। तो यह कुशल शासन के स्वरूप का दिग्दर्शन भी कराया गया है और एक प्रकार से पथ प्रदर्शन किया गया है। इंद्र के रूप में जो महापुरुष हैं या किसी उच्च पद पर हैं, जिनके ऊपर समाज की शासन की सत्ता का भार है, तो वे कैसे कर्म करें, इसका बड़ा सुंदर प्रारूप इन मंत्रों में देखा गया है। जो इंद्रवत हैं वे एक ओर दुष्टों का दलन करें और उनके धन का अपहरण करके जनहित में लगावें, और दूसरी ओर वो व्यक्ति जो किसी कारणों से गिर गए हों, अगर वे रास्ते पर आ गए हों तो उनको सम्मान दें और उनको शिष्ट मनुष्यों की पंक्ति में खड़ा करके उनके साथ सद्व्यवहार करें, उनको पुरस्कृत करें, उनको समाज में आगे लावें और समाज सुधार इस प्रकार से होना चाहिए। और शासन का यह कर्तव्य है कि इंद्र के कथित गुणों को वह अपने चरित्र में ग्रथित करे। तो इस प्रकार से हमने इंद्र के बहुआयामी व्यक्तित्व का दर्शन किया।